जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभा, श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र जी की जय। इससे पहले मैंने ज्ञानेश्वर श्री कृष्ण और भक्तिमती श्री राधा जी की रोचक कथा सुनाया। आज उसी भक्ति और ज्ञान की कथा 100 उदाहरण प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सीताराम स्वरूप श्रोता सागरों से एक विनय करता हूं, जो भी कथा सुनिए ध्यान मग्न होकर, आनंद मग्न होकर कथा सुनिए। क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, सोहन राम, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कही कि श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान उसी प्रकार शोभा नहीं देता, उसी प्रकार अस्तित्व विहीन है जैसे बिना कर्णधार्त के, अर्थात बिना खेवैया के नाव। जलयान कितना भी सुंदर हो, यदि खेवने वाला नहीं तो कभी न कभी जल में डूबेगा ही, लक्ष्यहीन हो जाएगा। मल्लाह की यही तो भूमिका है। वह 2 कामनाओं के प्रति करता है। पहला काम यह है कि नाव को डूबने नहीं देता, और दूसरा काम यह है कि नाव को उसके गंतव्य तक लेकर जाता है। यदि मल्लाह न हो तो पहली बात तो नाव बचेगा नहीं, और मान लें कि किसी प्रकार बच भी गई ईश्वर की कृपा से, तो वे अपने किनारे
पर कभी नहीं आएगी, अन्यत्र चली जाएगी, लक्ष्यहीन हो जाएगी। उसी प्रकार जीवन में यदि भगवान राम का प्रेम नहीं रहा तो पहली बात तो ज्ञान इस संसार सागर में रह ही नहीं सकता, डूब जाएगा। और मान लें कि ईश्वर की कृपा से बचा भी रहा तो वह लक्ष्यहीन हो जाएगा और आपको भगवान तक नहीं पहुंचा पाएगा। या तो आपको नास्तिक बना डालेगा और या तो आपका हृदय सूखा कर डालेगा, निरस कर डालेगा। इसीलिए यदि यह निश्चय करना है कि ज्ञायते इति ज्ञानम, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा ज्ञान को जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। यदि ज्ञान का लक्ष्य भगवान है या ज्ञान का लक्ष्य भगवान को मानना हो तो ज्ञान गम्य जय रघुराई, ज्ञान गम्य जय रघुराई, तो उसे राम प्रेम सापेक्ष होना पड़ेगा। राम प्रेम के बिना ज्ञान की कोई सत्ता नहीं। और बड़ी रोचक बात कही गई है। आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 4था श्लोक देखिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्तिं उदश्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। श्रेयः श्रुतिं भक्तिं उदश्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये। तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा शठूलतुषा बधातिनां, नान्यद्यथा शठूलतुखावधातिनां। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेय श्रुतिं, श्रेय की श्रुति, श्रेय जहां से चूता है, ऐसी आपकी भक्ति को छोड़कर जो केवल बोध की उपलब्धि के लिए यत्न करते हैं, क्लेश करते हैं, उनका श्रम उसी प्रकार उन्हीं को क्लेश देता है। जैसे धान की भूसी कूटने वालों का श्रम, भूसी में से क्या मिलेगा? केवल भूसी ही तो मिलेगा।
उसी प्रकार यदि आप सिर्फ ज्ञान पाने के लिए यत्न करते हैं तो आपको अस्थाई ज्ञान नहीं रह पाएगा, आप भूसी ही लेते रहिएगा। हम तो कहते हैं कि धान की भूसी कुटते कुटते आप करोड़ों जन्म बिता दो तो भी क्या वहां चावल मिलेगा? केवल ज्ञान तो धान की भूसी के समान है, क्योंकि और भूसी तो गाय खा लिया करती है, पर धान की भूसी तो गाय भी नहीं खाया करती है, क्योंकि धान की भूसी उसके गले में फंस जाती है। तो भगवान के प्रेम के बिना ज्ञान की दशा धान की भूसी के समान है। तो मित्रों, धान कूटने का आनंद तो तब है जब उसमें से चावल निकल रहा हो। देखिए, हमारी मिथिला की एक बड़ी सुंदर प्रथा है, और एक बात तो आप सब जानते ही हैं कि दुल्हा शब्द जितने रूप में हमारे मिथिला में चरितार्थ हुआ, उतना अन्य कहीं चरितार्थ नहीं हुआ। और आप अपने भगवान से पूछें कि विवाह का वास्तविक आनंद कहाँ और किस अवतार में आपको मिला। विवाह का उनको यदि कहीं आनंद मिला तो वह केवल रामावतार में मिला। अरे भाई, कच्छावतार में विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। कछुआ का कौन ब्याह करेगा? मत्स्य अवतार तो मछली का ब्याह कौन करेगा? बारह अवतार में तो भगवान ही की कृपा, जब हिरण्याक्ष ने ही उनकी घरवाली को चुरा लिया और उनको पाताल से ले आए, और नृसिंहावतार इतना भयंकर कि उनकी घरवाली ही उनको देखकर मूर्छित हो गई। तो और कौन उनको स्वीकारेगी? चलिए, वामनावतार, इतना छोटा अवतार कि उनसे छोटी कोई लड़की हो ही नहीं सकती जो उनको स्वीकार करे। अब रही बात परशुराम अवतार की, तो उनको कौन लड़की स्वीकारेगी? जब वो अपनी माँ को ही फरसे से काट सकते हैं, तो कौन लड़की अपने प्राण संकट में डालेगी? कृष्णावतार में भगवान की ही कृपा समझ लेनी चाहिए। तो क्या गड़बड़ है, ये तो भगवान ही जानते हैं। ये तो उन्हीं से पूछें जो ब्याह के लिए कितने तड़पते रहे। मैया कर दे मेरी ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी। तो मैया कहती है, अरे इतना काला कलूटा कौन पसंद करेगा? पहली बात तो उनके जन्म पर ही विवाद। तो भला विवादास्पद व्यक्ति को कौन अपना वर बनावे? हम लोग उत्तर भारत के लोग कहते हैं
कि कृष्ण जन्माष्टमी भादव में पड़ी और गुजराती महाराष्ट्री कहते हैं कि सावन में पड़ी। लो 15 दिन का अंतर यही हो गया। परंतु नवमी में किसी का झगड़ा नहीं है। राम नवमी को सभी एक मत से कहेंगे, एक मत से कि चैत्र शुक्ल राम नवमी। कृष्ण जी की माता में विवाद, पिता में विवाद, अरे सब उनके यहाँ विवाद ही विवाद तो है। इसीलिए लूट खसोट कर हमारे श्याम सुंदर प्रभु भले ही 16,108 ले आए हों, पर ईमानदारी का मोर उनको नहीं पड़ा। रुक्मिणी जी कन्हैया को चाहती हैं, आज के लिए इतना ही। भगवान नाम के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर आगे मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम।